नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा निकल कर पहुंच गई है वीर पांड्या कट्टा बोमेन पर। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 18वीं शताब्दी में पलाय ककर और भारत के तमिलनाडु में पंचल कुरिची के सरदार थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संप्रभुता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था और इसके खिलाफ युद्ध किया था, जिसे आगे चलकर पालीगर का युद्ध भी कहा गया। 1799 में कट्टा बोमन और अंग्रेजों के बीच एक संक्षिप्त बैठक कुछ लंबित करों को लेकर हुई और ये बैठक आगे जाकर एक खूनी मुठभेड़ में बदल गई, जिससे सेना के ब्रिटिश कमांडर किसानों के हाथों मारा गया। कट्टा बोमेन के सिर पर इनाम रख दिया गया, जिसके कारण कई पालीगर्स खुले विद्रोह के लिए प्रेरित हो गए। पंचल कुरिची किले के कई लड़ाइयों की श्रृंखला के बाद तिरुचिरापल्ली से अतिरिक्त राहत सेना आई। कट्टा बोमेन पराजित हो गए, लेकिन वह बच के निकल गए। पदुकोट्टाई राजा के साथ हुए एक बैकरूम समझौते के बाद अंग्रेजों ने एटप्पम की मदद से कट्टा बोमेन को पकड़ लिया। संक्षिप्त विचारण के बाद कयाधारू में जनता को डराने के इरादे से उन्हीं के सामने कट्टा बोमेन को फांसी दे दी गई। ये फांसी 16 अक्टूबर 1799 को दी गई थी। कट्टा बोमेन के करीबी सहयोगी सुब्रमण्यम पिल्लई को भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी और सार्वजनिक खौफ पैदा करने के लिए पंचल कुरिची में उनके सिर को एक सूली पर लटकाकर बहुत दिनों तक टांग दिया गया था। कट्टा बोमेन के बारे में बताए गए विभिन्न पारंपरिक कहानियों के अनुसार जो उन्हें और उनके राज्य की महिमा गाते हैं, वह तेलुगु बोलने वाली जातियों एक समूह के लिए एक शब्द है जिसमें वटुका उत्तर पूर्वी था, जिसमें 1565 में नायक नियंत्रित विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद शुष्क हुए परिवार तिरुनेलवेली क्षेत्र में बसने के लिए दक्षिण में स्थानांतरित होने लगे। पहले शाही अदालत में कुछ प्रमुखता भी थी और सूखे परिस्थितियों में खेती करना यहाँ उपयुक्त हो सकता था। हालांकि ये भी संभव है कि यहाँ इनके पास बसने के सिवाय कोई और विकल्प मौजूद ही ना हो, क्योंकि इन्होंने तिरुनेलवेली के अन्य महत्वपूर्ण समुदाय मारवास पहले ही कब्जा कर लिया था। अनुकूल क्षेत्रों में कट्टा बोमेन कंबल्टर जाति के सदस्य थे। अन्य दो वतुका, कम्मावर्स और रेड्डीज समुदाय थे। इतिहासकार सुसान बेली का कहना है कि स्थानीय लोक कथाओं में कट्टा बोमेन को रॉबिन हुड जैसा चित्रण किया गया है। ये कंपी कविता के रूप में कई पारंपरिक कथाओं के गीतों का विषय है। कायधार में उनको स्मरण करने के लिए एक शक्तिशाली स्थानीय मंदिर भी है। तमिलनाडु सरकार ने उनकी स्मृति में स्मारक बनाई। पंचल कुरिची में पुराने किले को सहेजा गया है और उनके अवशेषों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संभाल के रखा गया है। 2006 में तिरुनेलवेली जिला प्रशासन उनकी जयंती पर पंचल कुरिची में एक त्योहार आयोजित करता है। कट्टा बोमेन की फांसी को 20 सेंटिनरी मनाने के लिए भारत सरकार ने 16 अक्टूबर 1999 के उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। विजयनारायण में भारतीय नौसेना संचार केंद्र का नाम INS कट्टा बोमेन रखा गया है। धन्यवाद। आज इस इतने पुराने समय के एक वीर को याद करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सब भी इनके बारे में जानिए और अगर मेरा ये कार्य आपको अच्छा लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।